भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। चुनाव जीतने के लिए दिन रात कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती आई है। एक मुखिया जिसके पास 43 विधायकों का आंकड़ा था, वो उस आंकड़े को संभाल नहीं पाया। अनेकों योजनाएं अगर गिनाने को आए तो रात हो जाएगी। कांग्रेस को मैं तभी तो बोलता हूं कि विदेशी चश्मा लेकर आएं, उसे देखें कि हमारे भारत में कितना विकास हुआ। चुनावों को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो यहाँ पर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब प्रचार अंतिम चरण में भी पहुँच गया है। भाजपा की यहाँ पर क्या स्थिति है, इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है नूरपुर से विधायक रणवीर सिंह निक्का जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। न्यूज़ 24/7 का आज हमारे यहाँ नूरपुर विधानसभा में से चुनाव हो रहे हैं, आप भाजपा कितना मजबूत समझती है खुद को इन चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक के हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए दिन रात कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। भाजपा 400 पार की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये कहना है कि भाजपा 400 पार नहीं बल्कि 200 तक ही सिमट जाएगी और अभी मोदी लहर है। आप कितना मानते हो कि मोदी लहर अभी भी है? कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती आई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जब सुखविंदर सुक्खू ने सरकार बनाई, हिमाचल प्रदेश के बहन भाइयों के साथ धोखा किया, किसान भाइयों के साथ झूठ बोलकर 100 रुपये लीटर दूध खरीदने के नाम पर, 2 रुपये किलो गोबर खरीदने के नाम पर, युवाओं को 1 साल की 1 लाख नौकरी देने के नाम पर, महिलाओं को 1500 रुपये देने के नाम पर झूठ बोलकर सरकार बनाई। आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम हो रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब भी कोई जाता है काम के लिए कहते बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो रोने की आदत इनको है। कांग्रेस जब देश और प्रदेश का चुनाव लड़ा, झूठ की राजनीति आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे करते थे, लोगों ने धूल चटा दी छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस का ये कहना है कि जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन को लागू किया, महिलाओं को 1500 देने की जो बात कही थी वो भी उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन भाजपा ने जो महिलाओं को 1500 देने का था उसको रुकवाने का काम किया है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है। मैं जिला कांगड़ा से संबंध रखता हूँ, नूरपुर विधानसभा से। आप भी अपने हमारे नूरपुर के दौरे में आए। मैं ज़रा आपको भी कहूँगा, आज आप अपने चैनल के माध्यम से 1-2 बाज़ारों का भ्रमण करिए। किसी महिला को 1500 रुपया मिला? एक भी महिला को 1500 रुपया यहाँ पे नहीं मिला है। कहीं भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। जो आउटसोर्स पे भी लगे हुए युवा साथी थे उनको भी घर बैठाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। हम बात करते हैं नूरपुर की, तो यहाँ पर आप भाजपा की स्थिति को किस तरह से देखते हो? कितनी लीड यहाँ से भाजपा को मिलने वाली है? नूरपुर विधानसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मत डलने वाले हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता सक्रिय है। हर पोलिंग बूथ का तकरीबन दौरा हो चुका है। हमारे प्रत्याशी भी इस बार नूरपुर से हैं, माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। उनके भी 3 दौरे जो हैं नूरपुर विधानसभा में हो गए हैं। 2 दौरे उनके नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से, 1 दौरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन के माध्यम से, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए थे, जगत प्रकाश नड्डा जी रहन में, तो भव्य कार्यक्रम हुआ था। 4 दौरे हमारे प्रत्याशी ने लगा ली है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नूरपुर में अच्छी लीड के साथ, जिस तरह 18,752 विधानसभा में लीड थी, तो लगभग हमें यकीन है कि इस बार यहाँ से 40,000 के करीब लीड यहाँ से होगी भारतीय जनता पार्टी को। अभी हाल ही में जो प्रकरण हुआ, कांग्रेस से कई विधायक छोड़कर आ गए, भाजपा ज्वाइन की उन्होंने, तो आपको क्या कारण लगता है कि किस तरह की यहाँ पर राजनीति हो रही है? एक मुखिया जिसके पास 43 विधायकों का आंकड़ा था, वो उस आंकड़े को संभाल नहीं पाया। उस आंकड़े को संभाल पाता
तो पूरे प्रदेश की अब चिंता करने की बात कर रहे हैं। जब अपने विधायकों को एक मुखिया ने नहीं संभाला, समय पे उनके काम नहीं हुए, समय पे उनकी विधानसभा के दौरे नहीं हुए, हर बात झूठी, तो तब करके उन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का जब यहाँ पर राज्यसभा का जो चुनाव था, उन्होंने एक बाहरी कैंडिडेट दिया था। बाहरी कैंडिडेट को एक्सेप्ट ना करते हुए उन्होंने अपने हिमाचल प्रदेश का जो प्रत्याशी था उसको समर्थन किया, ताकि हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। कल को कोई बात हो तो अपने जो राज्यसभा के सांसद को चुनेंगे वो हमें यहाँ पर मिलेगा। जो बाहर से मनु सिंघवी जी को लेकर आए थे वो वीआईपी कोटे के लोग थे, हिमाचल के विधायकों ने उनको नहीं सराहा। इसी तरह विधानसभा अभी लोकसभा के चुनावों में भी कांग्रेस को प्रदेश की जनता नहीं सराहने वाली। 10 साल भाजपा को हो चुके हैं केंद्र में, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हुआ है, विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी 4-4 4 लेनें बन रही, हज़ारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, एम्स जैसे संस्थान बिलासपुर में बन गए, हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज बन गया, आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से गरीब को 5 लाख रुपए का उपचार, गरीब लोगों को फ्री में राशन देने की बात कही, उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों का सम्मान किया गया, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। अनेकों योजनाएं अगर गिनाने को आए तो रात हो जाएगी। कांग्रेस को मैं तभी तो बोलता हूं कि विदेशी चश्मा लेकर आएँ, उससे देखें कि हमारे भारत में कितना विकास हुआ। हर जगह फ्लाईओवर, ब्रिज, 4 लेन, बुलेट, हमारी ट्रेन चल रही है, हर जगह विकास की गंगा बह गई। मेड इन चाइना के मोबाइल आते थे, जो जापान के आते थे, मेड इन इंडिया हो रहा है। हर गोला बारूद, चाहे बुलेट प्रूफ की जैकेट की बात करें, लड़ाकू विमान की बात करें, हर चीज़ इंडिया में तैयार हो रही है। कांग्रेस को धरातल पर विकास नज़र नहीं आ रहा। चौमुखी विकास पूरे भारतवर्ष में हुआ है। भव्य प्रभु राम जी के मंदिर के बनने की अगर बात हो, धारा 370 हटने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, ये सारी बातें अभी तो मोटी मोटी बात आपके सामने रखी है। कांग्रेस को पूछ रहा है, ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही धरातल पे? सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू की है, इसका विरोध भी हुआ है। और देखा जाए तो जो कांगड़ा एक ऐसा ज़िला है, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में है, कई इतिहास भी रहा है उन लोगों का। तो आपको क्या लगता है जो अग्निवीर योजना शुरू हुई वो सही है युवाओं के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारत का एक एक जो युवा है वो सक्षम हो, फिट हो। अग्निवीर योजना ऐसी है, आजकल हमारे नौजवान जिम जाते हैं, अपना शरीर तंदुरुस्त रहे, तो अग्निवीर योजना एक ऐसी है। 4 साल के लिए सेना में हमारा नौजवान जाता है, वहाँ से जो सेना में आगे अपनी नौकरी करना चाहता है तो आगे भी कर सकता है, या सेना से निवृत्त होकर भारत आत्मनिर्भर भारत बने, वो आकर सेना से निवृत्त होकर आकर टीचर की जॉब कर रहे हैं, अन्य विभागों में उनको प्रायोरिटी के ऊपर जॉब मिलती है, ताकि जिस तरह हम इजराइल की बात करते हैं, वहाँ का हर एक नागरिक जो है सेना में भर्ती होकर ही आगे निकलता है। जब भी देश के ऊपर कभी कोई आर्थिक संकट आ जाए तो इतना जज्बा नौजवान के अंदर होना चाहिए, उसको गन चलाने की ट्रेनिंग, तोप चलाने की ट्रेनिंग, जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग, टैंक चलाने की ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग से वो मुहैया हो। 4 साल हम स्टडी करने जाते हैं, मान लो एक माता पिता पैसे लगा के अपने बच्चे को, बेटी को स्टडी करने के लिए लगा देते हैं, लाखों रुपया खर्च आता है। ये भी एक किस्म की एक स्टडी है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, भारत को मजबूत बनाने की। यहाँ का हर युवा भारत की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए हर चीज़ की ट्रेनिंग प्राप्त करे, और वहाँ से निवृत्त होकर अन्य विभागों में उनको प्रायोरिटी के ऊपर जॉब मिलती है। जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक भ्रम फैला रही है, उनको धरातल का पता ही नहीं है। सर, आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर देखा जाए तो नूरपुर एक ऐसा ज़िला है, ये बॉर्डर के साथ लगता है एरिया, नशा और अवैध गतिविधियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है, अवैध खनन के भी यहाँ पर कई मामले आते हैं, या तस्करी के। तो इस पर आप जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरह से रोक लगाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है?
देखो, हमारा नूरपुर विधानसभा पूरे पंजाब के साथ सटा हुआ विधानसभा है। बहुत लंबा एरिया, सुलियाली से लेकर पूरा लोहारपुरा, हडल, मैरा, खन्नी, घरसाड़ा, खन्नी झिगली, परगना, कंडवाल एरिया, बाड़ीखड, लखनपुर, सारा एरिया पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है। पंजाब से जब भी कोई बड़े नशा माफिया की तरफ पंजाब पुलिस उसके ऊपर हमला करती है तो वो हिमाचल में भागते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर पुलिस ज़िला बनाया गया भाजपा की सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो नशा अवैध पंजाब की ओर से आता है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मात्र यहाँ हम आज बैठे हैं, यहाँ से ठीक 35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तान का बॉर्डर है। आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से नशा पंजाब में आता है और पंजाब से सीधा आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पुलिस ज़िला की मांग की है कि यहाँ पर समय समय पर गश्त की जाए और बड़ी बड़ी खेप यहाँ पर पकड़ी भी जा रही है। तो ऐसा नहीं है, बॉर्डर के एरिए में कई बार दिक्कत आती है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, इसको सील तो नहीं करना मगर पुलिस इसको गश्त करती है। और पंजाब पुलिस भी समय समय पर, पास में पाकिस्तान होने के कारण यहाँ पर इमीडिएट जो है नशा, जो बड़े बड़े सरगना हैं वो इस तरफ की ओर पाँव पसारते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नूरपुर से विधायक जिन्होंने बहुत सारे पहलुओं पर हमसे बातचीत की। अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7।